गुड मॉर्निंग गाइस, हाउ आर यू? होप एवरीथिंग इज गोइंग गुड विद यू। एंड जैसे कि आप देख रहे होंगे, जैकेट मैंने पहन ली है। यस, कनाडा में आ चुका है फॉल सीजन, तो थोड़ी थोड़ी चिली हो गई है। समर चला गया भाई। समर तो अब आई थिंक मुझे लग रहा है कि गिने चुने ही कुछ दिन बचे हैं समर के, एंड देन उसके बाद तो फॉल सीजन आ जाएगा। ऐसे तो मुझे फॉल सीजन जो है वो बहुत अच्छा लगता है। एवरीथिंग कलरफुल हो जाता है और ज़्यादा ठंड भी नहीं होती और ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती। लेकिन अगर बिल्कुल ही ज़्यादा ठंड हो जाए ना, वो भी मुझे पसंद नहीं है। लेकिन एनीवेज, तो आज का दिन करते हैं शुरू। एंड आज सुबह सुबह जाने की बारी कहाँ आ गई है। आज है मेरी डॉटर का पूल डे। यस, अभी भी समर के थोड़े बहुत दिन बचे हैं, तो आज उसका पूल डे है। तो वहाँ पर जाकर थोड़ा सा, आई डोंट नो, उसने कभी पूल में वो गई नहीं है, तो जो उसके मेंटर्स हैं उन्होंने बोला है कि आप आओ और आप भी थोड़ा सा हेल्प करो, ताकि वो थोड़ा सा एडजस्ट हो जाए। तो मैंने कहा चलते हैं, आज देखते हैं। मैं वहीं जा रही हूँ, तो देखते हैं कि क्या सिस्टम बनता है। देन उसके बाद जो है वो पॉटलॉग भी है। पॉटलॉग यहाँ पे ये होता है, काफ़ी सारे लोगों को पता ही होगा, बट जिनको नहीं पता मैं ये बता दूँ कि ये ऐसे होता है ना कि किसी के घर में फंक्शन है, तो कुछ डिशेस आप लेके आओ, कुछ डिशेस वो लेके आएंगे, तो सारा एक गेट टुगेदर हो जाता है, और वो उसको कहते हैं यहाँ पे पॉटलॉग। सो वो भी है, तो वहाँ पे भी उसकी भी मैंने तैयारी करनी है। मैं आपको क्लिप्स दिखा दूंगी कि क्या क्या मैंने तैयारी की है। वैसे मैं पहले सोच रही थी कि मैं इंडियन कुछ प्रिपेयर करूँ, लेकिन यहाँ पे सारे ही मतलब इंडियन कोई नहीं है, मैं ही इंडियन हूँ। तो थोड़ा सा वो हो जाता है कि आई डोंट नो कि कोई ट्राई करेगा कि नहीं करेगा, और मेरा ऑफिस भी है, काम भी बहुत है, तो मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है। सो इसलिए लेट्स गो, बाकी बातें बाद में करते हैं। मैं लेट हो रही हूँ, तो चलते हैं। अब जैसे कि समर के थोड़े से दिन रहे हैं, तो ये जो कंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं ये चली जा रही हैं। जब भी समर होता है यहाँ पे तो मोस्टली कंस्ट्रक्शन वगैरह चलती है, बिकॉज उसके बाद आ जाना है विंटर, तो विंटर में तो कुछ होने नहीं वाला। यहाँ पे विक्टोरिया पार्क है, तो उसके अंदर पूल है, तो उसकी पहले बुकिंग करवानी पड़ती है। तो बट मैं कभी आई नहीं और अब मुझे पता नहीं है कि पूल कहाँ पर है, ढूंढना पड़ेगा, देखते हैं। मैंने तो वैसे जैकेट डाली है, लेकिन यहाँ पे तो धूप आ गई है। आई थिंक दिस वे मुझे बच्चों की आवाज़ आ रही है, तो लेट्स सी। वहाँ पे तो नहीं है, आई डोंट नो। आई थिंक दैट इज द वन, बट इसकी एंट्रेंस कहाँ है भाई? लेट मी सी। Water? Here. 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 Oh! You like it, Arya? Come to mama, come to mama, come to mama. Come here, deep down. Arya, Arya. Come. Arya, are you happy? Are you cold now? Arya. Oh my god, that was literally so good and so fun. It was the first time. इतना पहले तो जब उसने मुझे देखा ना, तो देन शी वाज लाइक कि हो मामा मामा मामा, तो वो जा ही नहीं रही थी पानी के अंदर। पहले वो थी अपने मेंटर के साथ, लेकिन देन जब उसने मुझे देखा ना, तो वो होता है ना बच्चों को, तो वो पानी के अंदर ही नहीं जा रही थी। लेकिन आफ्टर 10 मिनट्स मैंने उसको थोड़ा सा काम किया। ओह माय गॉड, देन शी वाज हैविंग अ ब्लास्ट, लिटरली आई कैन टेल यू। बहुत ही हैप्पी थी। अब मैंने जितनी वीडियो बना सकती थी मैं उतनी बनाई। दूसरों के बच्चे भी होते हैं, तो
प्राइवेसी इशू भी होता है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं बनाई। लेकिन मेरे को तो इतना मज़ा आ रहा था वहाँ पे, एंड आई थिंक शी विल लर्न स्विमिंग सो क्विकली, बिकॉज वो तो ऐसे फ्लोट कर रही थी वहाँ पे, इतना मज़ा आ रहा था। बट फिर थोड़े टाइम के लिए ही हुआ, बिकॉज तो मैं बोल रही थी कि थोड़े टाइम के लिए ही हुआ, बिकॉज थोड़ा सा चिल्ली भी हो गया, तो बच्चों को ज्यादा देर भी पानी में रखना वो नहीं है। वैसे तो जो पूल था वो हीटेड पूल था, तो जब आप पानी के अंदर जा रहे थे ना तब तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा बाहर आते हो ना तो एकदम चिल्ली सा हो रहा था। तो लास्ट मोमेंट में तो आर्या वाज लाइक कोल्ड एंड दिस एंड दैट, सो फिर मैंने उसको जल्दी से चेंज किया, एंड देन मैंने उसको वार्म अप किया पूरे कपड़े वपड़े चेंज करके, तो देन शी वाज गुड। सो अब नाउ है पॉटलॉक, जिसकी प्रिपरेशन मैंने सुबह ही कर दी थी। मैं आपको थोड़ी सी उसकी क्लिप्स शेयर कर दूंगी नाउ, बट अब मुझे उसको बनाना है। वो अभी 2:30 पे है, तो अभी मैं जाऊंगी घर पे, चेंज वेंज करूंगी, मेरी 1-2 मीटिंग्स हैं वो करनी है, एंड देन आई विल गो बैक टू द सेंटर, एंड देन विल डू सम पॉटलॉक्स। पेरेंट्स वगैरह होते हैं तो सही रहता है ना, ये कभी कभी गेट टुगेदर्स होते हैं, तो ये लॉन्ग वीकेंड है ना अभी, तो इसलिए इन्होंने ये चीज़ें रखी हैं कि चलो छोटा मोटा गेट टुगेदर हो जाता है कि भाई यहाँ पे तो यार फैमिलीज वगैरह होती नहीं है अपनी, तो अगर बच्चे को भी आप अकेला अकेला ही रखोगे ना वो ना ऐसे लोनली सा फील करने शुरू हो जाता है। तो इसलिए सही है वहाँ पे जाके जब ग्रुप्स वगैरह इकट्ठे होते हैं तो बच्चे वगैरह भी बाकी भी इकट्ठे होते हैं, तो सही रहता है वो, मुझे लगता है कि सही रहता है। तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखते भी हैं, मुझे ऐसा लगता है। वैसे सबका अपना अपना ओपिनियन है, बच्चा शाई हो जाता है, ज़्यादा बात नहीं करता, ये नहीं होने। जैसे कि अभी मुझे लग रहा था कि आर्या पूल में जाएगी ही नहीं, क्योंकि उसको हमने अभी तक वैसे पूल में नहीं डाला है। ऐसे पानी में थोड़ा बहुत तो वो इंजॉय करती ही है, लेकिन हमने प्रॉपर उसको जो पूल में स्विमिंग वाला होता है ना वो नहीं डाला है। आई वॉज थिंकिंग कि मैं उसको लेसन्स दूंगी, है ना, मतलब स्टार्ट करूंगी लेसन्स देना, बट अभी टाइम नहीं लगा, तो मैंने कहा कि चलो अभी अगले समर में देखते हैं कि वॉट एवर देखते हैं। बट शी वॉज हैविंग सो मच फन, आई कैन टेल यू लिटरली। चलो, इट वॉज अ गुड डे, वी स्टिल हैव अ डे लेफ्ट, सो लेट्स सी, जाते हैं एंड देन प्रिपरेशन वगैरह करते हैं। तो चलो चलते हैं घर को। बाकी काम तो बाद में करते हैं, सबसे पहले कुछ खा लेते हैं। सुबह सुबह जल्दी जल्दी में मैंने कॉफ़ी ली थी और मैंने कुछ खाया नहीं था, तो पहले मैं योगर्ट अपना बना लेती हूँ, वो खाते हैं, देन उसके बाद बाकी सारा काम करेंगे। तो सुबह सुबह मैं ना यही लेती हूँ योगर्ट, उसमें फ्रूट्स डाल लेती हूँ काफ़ी सारे, एंड देन सीड्स, जो चिया सीड्स वगैरह अवेलेबल होते हैं घर पर, वो काफ़ी अच्छा ब्रेकफास्ट रह जाता है, हेल्दी रह जाता है और क्विक भी बन जाता है। तो आप इसकी जगह ओट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हो। पहले इसको कर लेते हैं ख़त्म, फिर करते हैं बाकी का काम, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो पहले चाहिए ही है ना। अब ब्रेकफास्ट तो मैंने कर लिया ख़त्म, उसके बाद थोड़ा बहुत काम करने के बाद अब मैं चिकन को कट कर लूँगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि पॉटलॉक है, तो उसके लिए मैं क्या बना रही हूँ, उसके लिए मैं बना रही हूँ चिकन रैप्स। तो मैंने ये चिकन है, ये भी मैंने घर पर ही बनाया है। तो मैंने रात को इसको मैरिनेट करके रख दिया था, सिंपल सा ही, दही में ऑयल एंड थोड़े से मसाले डालकर। अब मैंने एयर फ्राई में इसको कुक किया है फॉर 15 to 20 मिनट्स, एंड नाउ मैं इसको छोटे छोटे पीसीस में कट कर लूँगी, क्योंकि वहाँ पे बच्चे भी होंगे तो बच्चों ने भी खाना है, तो मैं नहीं चाहती कि उनको प्रॉब्लम हो खाने में। एंड छोटे छोटे पीसीस कर लिए मैंने, कोई स्पाइसी वगैरह नहीं डाला है इसमें। आप चाहो अगर आपने थोड़ा सा स्पाइसीनेस डालनी हो तो आप डाल सकते हो चिकन में ही, बट इट डिपेंड्स कि आप कौन से रैप बना रहे हो। तो मैं बना रही हूँ चिकन मेयो रैप, जिसमें मैं ऐड करूँगी लेटस एंड टमाटो। वो मैंने प्रिपरेशन सुबह ही कर ली थी, कटिंग वटिंग। तो चलो बनाते हैं रैप्स। तो चिकन की कटिंग तो हो गई है, बट आई थिंक मैं इसको थोड़ा सा और छोटा छोटा करूँगी, क्योंकि मुझे बड़े पीसेस लग रहे हैं। एंड अब आप इसमें ऐड कर सकते हो अपनी कोई भी सॉस, अगर आपने स्पाइसी बनाना है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैंने स्पाइसी नहीं बनाना, तो मैं इसमें ऐड करूँगी मेयो। बट हेल्दी करना है
जैसे कि मुझे होता है ना कि अगर मैं अपने बच्चे को हेल्दी देती हूँ तो मैं बाकियों के बच्चों को भी बुरी चीज़ नहीं दे सकती। तो सेम जैसे हम हेल्दी खाते हैं घर पे, तो अगर किसी के लिए बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, तो वो भी हेल्दी बनाया जाए। तो मैं यहाँ पे मेयोनेज़ यूज़ करती हूँ, ये वाली एवोकाडो ऑयल वाली। ये बहुत ही हेल्दी है, इसके इंग्रेडिएंट्स भी आप चेक करो, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा प्रिजर्वेटिव्स वगैरह नहीं है। तो अगर आप मेयोनेज़ खाना चाहते हो तो जो दूसरी वाली होती है वो थोड़ा हेल्दी वर्जन नहीं होता, तो ये हेल्दी वर्जन है। आप ये खा के देखो, कोई भी फ़र्क नहीं है और वैसा ही टेस्ट आता है और एक हेल्दी भी वर्जन इसका बन जाता है। तो चिकन मेयो रैप तो बहुत ही यम्मी बन जाएंगे इसके साथ। तो चलो मैंने थोड़ी सी मेयो ली और मैंने चिकन में ऐड कर दी, क्योंकि चिकन को थोड़ा सा बाइंड कर लेंगे तो ईजी हो जाता है रैप्स में फिल करने के लिए। तो चलो अब बना लेते हैं जल्दी जल्दी से रैप्स। तो जी रैप्स तो मैंने रेडी कर लिया। ये मैं डॉलरामा से एक प्लेट सी ले आई थी, आई थिंक $1.5 और $2 की है ये। तो एक प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है ना, मैंने कहा कि ऐसे मैं किस में लेकर जाऊंगी। तो ये टिन फॉइल टाइप सी प्लेट ही है। इसमें मैं अपने रैप्स को कट एंड हाफ करके एंड देन अच्छे से इसकी प्लेटिंग कर दूंगी एंड देन उसके बाद हम चलेंगे अपने पॉटलॉक में। तो लो जी, रैप्स तो हो गए हैं रेडी। अब नेक्स्ट चीज़ है जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो अगर आप कहीं पे भी जाते हो, किसी भी गेट टुगेदर में खाना लेकर जाते हो, तो ये चीज़ ज़रूर कर लेना, लिख लेना, एक डॉकेट सा ले लेना, स्लिप सी ले लेना, उसके ऊपर लिख लेना कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ है, क्योंकि यू नेवर नो, किसी को भी किसी चीज़ से भी एलर्जी हो सकती है। तो अगर आपने अपने इंग्रेडिएंट्स वगैरह ऊपर डिटेल में लिख दिए होंगे कि मैंने ये चीज़ें डाली हैं, तो लोग जो भी कोई ट्राई करेगा वो पहले चेक कर लेगा, देन वो ट्राई करेगा, तो आपके लिए भी सेफ़ है और जो खाएगा उसके लिए भी सेफ़ है। तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है यहाँ पे कि मैंने इसमें क्या क्या डाला है, एंड अच्छे से मैंने रैप अप करके और ऊपर मैं लगा दूँगी स्टिकर। नाउ द रैप्स आर रेडी। तो वो वाला काम तो ख़त्म हो गया, लेकिन अब काम है कि हम कुछ खा लें। तो बनाएंगे अंडा एज़ यूजुअल।
सॉurडो ब्रेड के साथ अंडे का जो टेस्ट आता है ना, ट्राई करके देखना, यम्मी। मेरे पास एक रैप बच गया था तो मैं तो रैप के साथ ही एक ऑमलेट वगैरह बना लूँगी, वो खाएंगे, फिर रेडी होते हैं, फिर चलते हैं पॉटलॉक में। वैसे तो आप सोच रहे होंगे पॉटलॉक में भी तो खाना ही होता है, तो घर से क्या खा के जाना, पर वो कहते हैं ना घर से खाकर जाओगे तो आगे मिलेगा, घर से खाकर नहीं जाओगे ना तो आगे भी नहीं मिलता, ऐसा कहते हैं। तो इसलिए पहले ही पेट पूजा ना अपनी कर लेनी चाहिए, बाद में बाहर बाहर के ऊपर क्या डिपेंड रहना कि मिलेगा नहीं मिलेगा। सो लेट्स सी, बनाते हैं अपना यूट्यूब। ओके, तो अब बारी आ गई सेकंड टर्न की। तो मैंने प्रिपरेशन वगैरह कर ली, अब मैं जा रही हूँ पॉटलॉक के लिए। तो देखते हैं कि कितने बजे स्टार्ट होता है और ख़त्म होता है व्हाटएवर, और मैं कितना शूट कर पाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे छोटे बच्चे भी होंगे तो मैं किसी की प्राइवेसी ब्रीच नहीं करना चाहती। तो ये मैंने रख लिया हुआ है जो सामान मैंने बनाया था, और अब चलते हैं। लेट्स गो। आखिरी वारी रोइयां पासे तो दस जतर भी वेखा ना साके आके शीशा जे वेखिया इन्हां नूं जज ना लगदा मैं भी वेखे वाले भुलियां सुरम सलाइयां तो वेखण ना दुखियां तेरे नाल मैं Yak. Okay, where is mountain goat? Next. Okay, where is pigeon? Where is pigeon? Yeah. Where is bluebird? Yes. Where's owl? Owl. No. You don't want to show me? No? Okay, show me where's parrot. Where's parrot? Good job. Flamingo. Good job. Where's quail? Here. Where is hawk? Point your finger. Hawk. Good job. Peekaboo. I see you. Peekaboo. I see you. Peekaboo. I see you. One more time. Peekaboo. I see you. Chalo. Good night. Now time to sleep. Chip.